यस सो हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपके एग्जाम्स के टाइम पे हम बीच में पहली बार ही मिल रहे हैं। रीजन बीइंग जो मेरा सब्जेक्ट नहीं होता है, जनरली आई डू नॉट अपलोड एनीथिंग बिकॉज आई डोंट फील मैं वहाँ पे कोई वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके अब पेपर्स जैसे भी गए हो, अब आप यू आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विथ योर नेक्स्ट पेपर जो सेकेंड ग्रुप से आपका स्टार्ट हो जाएगा, डीटी से। तो प्लीज ग्रुप वन को अब भूल जाओ दिमाग से। एंड डजेंट मैटर आपका मुश्किल गया आसान गया, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एशिया के पेपर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, चेकिंग बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। सो जो आपका पेपर शायद अच्छा भी नहीं हुआ होगा, आपको लगेगा बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई है, वी रियली डोंट नो हाउ द रिजल्ट विल बी। ओके, तो प्लीज 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 नाउ यू हैव टू शिफ्ट टू योर डीटी। और डीटी के रिस्पेक्ट में एक छोटी सी चीज मुझे आपसे शेयर करनी थी, जो कि मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस हुआ था एंड आई फेस्ड इट ओनली इन डीटी। आई डेंट फेस दैट प्रॉब्लम इन एनी अदर सब्जेक्ट, सो आई वांटेड टू शेयर। मे बी उसकी वजह से आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि शायद ऐसा चीज होने वाली है और उसका पैनिक हम अवॉइड कर सकते हैं। बराबर, सुनो। डीटी का जो सिलेबस है वो इन माय ओपिनियन सबसे ज्यादा आपका तंग करता है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम इन द ऑल द वट एवर सब्जेक्ट्स यू आर डीलिंग विद। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा कि आप सिलेबस जब प्लान करो, रिवीजन जब प्लान करो कि मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, तो वो टॉपिक्स नहीं होंगे आपके। बैलेंस वाले में शायद हुए होंगे, बैलेंस सब्जेक्ट्स की डील हुए होंगे, बट डीटी में ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जो भी मैंने प्लान बनाया था, मुझे एक एक टॉपिक में 20-30 मिनट्स लग रहे थे। 2-4 घंटे भी अगर मैं लगाता था, मुझे कितने बहुत ही कम टॉपिक्स मेरे खत्म हो रहे थे। एंड बाय द टाइम, जब एक दिन का जो बीच में गैप रहता है, मतलब आप जो कल डीटी कर रहे होंगे, दोपहर या शाम तक मेरा ज्यादा कुछ सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ था। बट व्हेन आई गेव माय पेपर, आई रियलाइज कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन डीटी इज योर प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है इन द पास्ट। ठीक है, तो एक दिन में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे, आई कैन नॉट टेल यू, बहुत सारे टॉपिक्स थे ऐसे जो कि मैंने ढंग से एक डेढ़ दिन में देखे भी नहीं थे। बट इट हैड आई डिड दोस ड्यूरिंग माय ओरिजिनल स्टडी एंड दोस थिंग्स वेरी वेल क्लिक्ड इन द एग्जाम। ठीक है, ये थ्योरी पेपर नहीं है, ये प्रैक्टिकल पेपर है। तो आपको चीजें सॉल्व करनी है, तो वो जो एडजस्टमेंट्स होती है ना, वो क्लिक कर जाती है, चाहे आपने वो एक दिन में ना देखा हो। तो प्लीज डू नॉट पैनिक। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैं सिर्फ बैठा हुआ और मेरे से हो भी नहीं रहा है, टॉपिक्स भी नहीं खत्म हो रहे, तो यू कैन शिफ्ट टू, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप क्वेश्चन आंसर देख लो। बस सॉल्व भी मत करो, सिर्फ देखते जाओ, हाँ इसमें क्या एडजस्टमेंट है, ओके ओके ओके। एमटीपी देख लो, आरटीपी देख लो, क्वेश्चन बैंक में से आप मार्क क्वेश्चंस देख लो, या कोई सुपर 30 सुपर 40 जैसा आईडीटी में मैंने आपको दिया था, आप वैसा देख सकते हो। बराबर, सो दैट थिंग may हेल्प। एंड दिस इज ओनली टू टेल यू कि वैसी चीज आपके साथ भी हो सकती है, तो प्लीज पैनिक मत करना। लगा ऐसा तो आप क्वेश्चंस में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन अगर आपका प्लान है कि नहीं सर मेरे इतने ही टॉपिक्स से मुझे करने ही है और आप कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, यू गो हेड। ठीक है, तो बस डीटी के लिए थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन आपको देना था। एंड बस आपको डीटी तक ही ध्यान रखना है, उसके बाद आईडीटी का पेपर है, वो सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज आई टोल्ड यू, बहुत सारी चीजें प्लान हो रही है एंड उस 1.5 दिन में आपका सारा कुछ, 1.5 दिन का प्लानर से लेके कस्टम्स की रिवीजन, जीएसटी का लाइव मैराथन, एवरीथिंग विल बी डन प्रॉपरली। तो आईडीटी में तुम मेरे पे छोड़ दो, बस डीटी संभाल लेना। बराबर, यस। चलो विद दिस, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, कुछ टाइम और की बात है, उसके बाद आपको कोई पढ़ाई के लिए नहीं बोलने वाला है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एज ऑलवेज। जस्ट डू, एंड पुराना प्लीज कुछ मत सोचना। नाउ माइंड शिफ्ट टू योर नेक्स्ट पेपर। बाय बाय, टेक केयर।